अतर, क्या आपको भी लगता है कि न्यूट्रल से नाला हैं, खफा हैं पीटीआई और पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, इसलिए सब कुछ है और इसलिए कंफ्यूजन है? अगर साथ दे दिया पीटीआई का तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। बात यह है कि हम यहाँ पे चीजों को कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा। न्यूट्रल वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आपका जो किरदार है आप उसमें न्यूट्रल रहें, बाकी आप अपना आईनी किरदार अदा करें। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की हुकूमत जिस तरह गिरी, क्या कोई भी शख्स ये कह सकता है कि वो मरियम बीबी ने या शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ मिलकर गिराई? क्या हर इदारे ने अपना उसमें किरदार नहीं अदा किया? तो इसकी में तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो बुनियादी तौर पे मुतालबा ये कर रहे हैं कि न्यूट्रल से उनकी मुराद ये है कि जो माजी के अंदर बेनजीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि फौज का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, तो वो उसी किरदार के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपका कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। आप रातों रात बाप पार्टी को जो है किसी और से ना मिला दें, MQM को कहीं और ना भेज दें, काफ लीग के अंदर आप तफरका ना डलवा दें। तो बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहें और अपना आईनी किरदार अदा करें। वो ये नहीं कह रहे कि आप हमारे साथ मिल जाएं, लेकिन हाँ, वो उनको ये जरूर याद करवा रहे हैं कि जिनके हवाले से आप कहते थे कि इनकी करप्शन की दास्तानें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता था तो आप आगे से मुझे 15 स्टोरी सुनाते थे कि जनाब इनकी ये करप्शन भी और वो करप्शन भी है, और अब अचानक आपके लिए करप्शन कोई मसला नहीं रही। तो वो ये कहते हैं, उनका मुतालबा ये है कि वो वजीर आजम जिसके ऊपर अगले दिन फर्द जुर्म आयद होनी हो, उसको किसने कहा कि जनाब इसकी प्रोसिक्यूशन आगे नहीं चलनी चाहिए? जब मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नहीं थी उस वक्त कौन पुलिस की गाड़ियां भेज रहा था, कौन लोगों के नाम डलवा रहा था ECL के अंदर? तो वो ये कोई आईनी किरदार है? किस इदारे ने आईनी किरदार अदा किया और शहबाज गिल का नाम डलवाया? एक सवाल है मेरा, वैसे जी आप बात मुकम्मल करें। आपके अलीना के और न्याजी साहब के सारे सवाल में आती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज पूछना ये चाह रही हूँ कि ये तो अब अदालत ने भी ये बात कह दी है कि जब तक किसी के ऊपर कोई इल्जाम साबित नहीं होगा, वो केस जरूर उनके ऊपर खुले हो सकते हैं, लेकिन जब तक कि वो इल्जाम साबित नहीं होगा तो इसका ये मतलब है कि वो सियासी, ये नहीं आप कह सकते कि उनका फिर सियासी कोई रोल ना हो। क्योंकि हम भूल रहे हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर भी केसेस थे जब 2018 में वो ताकत में आए, उनकी आधी काबीना के ऊपर भी केसेस थे। उनके ऊपर तो उस वक्त आप उनको कहें कि जी वो सियासी केसेस थे कि जो दहशतगर्दी के इल्जाम या हेलीकॉप्टर केस था या बाकी जो चीजें थी, वो भी सारों के ऊपर केसेस थे। पीटीवी हमला केस भी था, पार्लियामेंट के ऊपर हमला केस भी था, वो सियासी नहीं होते केसेस, वो हमले के केसेस है, बड़े संगीन इल्जाम थे। लेकिन हुआ क्या उन केसेस के साथ हमने देख लिया। अब आप फिर आप कहें कि इमरान खान साहब भी नहीं आ सकते कभी भी पावर में, वो 2018 में वजीर आजम ना बनते, क्योंकि उनके ऊपर भी नैब का, क्योंकि हेलीकॉप्टर केस में तो करप्शन का केस बनता है ना कि आपने पब्लिक फंड इस्तेमाल किए। फिर दूसरी एक जवाब सुन ले महमल जवाब सुन ले। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज, खान साहब ने ये कब कहा है कि आप बिल्कुल सियासी मुदाखलत कभी भी ना करें और आप हमेशा के लिए अपने आईनी के तार, वो अभी भी यही बात करें कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को निकाले, हमारा साथ। ये बड़ी अहम बात है, वो वही कर रहे हैं कि जो ये बड़ी अहम बात है। अच्छा, अब मैं जरा जवाब दे दूं उसका। पहली बात ये है कि कोई ये नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ का सियासी किरदार ना हो क्योंकि उसके ऊपर मुकदमा है, लेकिन जो उसके किरदार के अंदर उसकी मदद कर रहे हैं उसके ऊपर एतराज हो रहा है। ये एतराज है कि जनाब इन लोगों को आप क्यों सामने लेके आ रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे RTS क्या था, उसके बाद जिस तरीके से आपने बाप की बात मतलब की, वो किस तरह साथ शामिल हुए, MQM कैसे शामिल हुई, खान साहब की हुकूमत है, खान साहब की मेजॉरिटी, जो भी देखिए पंजाब की गवर्नमेंट कैसे बनी, वहां तो उनकी मेजॉरिटी भी नहीं थी। ठीक है, ये अगर आप सारी बातें मान रही हैं तो बुनियादी तौर पे तो आप इससे एग्री कर रही है ना कि एस्टेब्लिशमेंट एक सियासी किरदार अदा कर रही है और करते आई है। अगर सियासी किरदार आई है और उसी के ऊपर वो कह रहे हैं कि आप अपना सियासी किरदार अदा ना करें, आप शहबाज शरीफ को अपने कंधे पे बैठा के मत लेके आए, आप इन तमाम जमातों को मिल के जो है हुकूमत में ना लेके आए। तो वो बुनियादी तौर पे ये मुतालबा कर रहे हैं, वो ये तो नहीं कह रहे कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे अपने साथ मिला लो, इसलिए कि सियासी तौर के ऊपर ये लोग इमरान खान का मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये सारे 10 के 10 इकट्ठे क्यों हुए हैं? अच्छा, क्यों? अगर ये इतने मजबूत होते तो ये आ जाते। ये आपकी बात बड़ी अहम है, मैं इसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जहन में भी 2-4 इससे मुताल्लिक पॉइंटर्स हैं। 2018 में जिस सब पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को सामने लाने के लिए, और अदलिया भी जिस तरीके से हमने सबका किरदार देखा, क्या हुआ उसके बावजूद पंजाब में किसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं? क्या उनको हुकूमत बनाने दी गई? तो उस वक्त तो खान साहब को ये सब कुछ याद नहीं आया था। चले जी, देर है दुरुस्त है, लेकिन खान साहब अभी भी ये नहीं कह रहे आईनी किरदार अदा करें, वो अभी भी ये कह रहे मुदाखलत करें। अतर की बात सुन ले,
मुझे लाने दे, मैं जो हूँ वो हक हूँ और ये लोग बातिल है। नहीं, वो बुनियादी तौर पे बात ये हो रही है कि आपका जो सियासी किरदार है, जो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो 10 जमातें 12 जमातें मिलके उन्होंने जमीन आसमान का जोर लगा लिया, वो कुछ नहीं कर सके। जब उनको यहां से सपोर्ट मिली, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, सिविल इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, फिर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई। सबको पता है, तो अगर उन्होंने खुद गिरानी होती तो वो पिछले 3 साल में गिरा लेते। ना वो बंदे बाहर निकाल सके, तो आपके मुताबिक खान साहब सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपना हाथ उठा लें, वो ये नहीं कह रहे कि आप हमारी मदद करें लाने के, हमें लाने के लिए, वो कह रहे हैं आप अपना हाथ उठा लें।